गिर पड़ा। उसी समय उसी समय श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक घटना और घटी। उधर बाजों में लड़ाई हो रही थी, दोना छूटा नहीं था कि एक घटना और घट गई। एक अद्री नाम की अप्सरा, जो इंद्र की अप्सरा का नाम अद्री है, बहुत सुंदर थी वो यमुना जी में स्नान कर रही थी। और उसी यमुना में एक वेद पाठी ब्राह्मण भी स्नान कर रहा था। तो उसने अपने अंजलि में जल लिया, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे पंडित जी। अद्री ने विरोधवश खिलवाड़ करने के जल में डूब करके और पंडित जी को के पैर को पकड़ लिया। तो पंडित जी ने कहा, मेरे पैर किसने पकड़ा? अगर मगर पकड़ता तो काटता है, तो काट रहा नहीं, तो पैर पकड़े हुए हैं। तो पंडित जी के हाथ का जल गिर गया। तो जब जल गिर गया तो पंडित जी को क्रोध आ गया, तो जिसने भी मेरा पैर पकड़ा हो, अगर वो मछली है तो कोई बात नहीं, अगर किसी मनुष्य या मानवी या देवी देवता किसी ने भी ऐसा अपराध किया हो तो मछली बन जाए। वो अद्री नाम की अप्सरा तुरंत मछली बन गई। और जब मछली बनकर तैरने लगी तो वो दौड़ करके पंडित जी के पास आए और हाथ जोड़कर, प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? हमसे अपराध हो गया, क्षमा करो। तो ब्राह्मण दयावान थे। कहा, बेटी तूने गलती किया, मैंने क्रोध में तुझे श्राप जरूर दे दिया, लेकिन तुम्हारे श्राप को मिटाने का उपाय भी बता रहा हूं। जिस दिन तू 2 संतान को जन्म दे देगी, उसी दिन एक मछुआरा तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा, और जब तुम्हें वो मार डालेगा बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मछली तैर रही थी, वो अद्री अप्सरा और महाराज का जो वो कामजनित वीर था, उस दोने में वो बाज पक्षी के मुंह से गिर गया और इसी अद्री मछली ने उसको खा लिया। 2 भागों में बट गया वो। जब 2 पक्षियों ने झगड़ा किया, चोंच से मार करी, तो 2 भागों में बट गया और 2 बूंद बनकर के जल में गिरा। दोनों बूंद अद्री ने पान कर लिया। संयोग बस 2 संतान इसके उदर में आ गए। समय आया तो एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और अपने घर ले गया। जब मछली के पेट को फाड़ा ना, बहुत बड़ी थी, तो उसमें से एक कन्या निकली और एक पुत्र निकला। 2 संतान को जन्म दिया इसने, और ये मर गई। इसका तो उद्धार हो गया। इसका उद्धार हो गया तो दासराज ने किया क्या? उस मछुआरे ने दोनों संतान ले जाकर के महाराज को परिचय को प्रदान करने लगा। अब देखो, सोई जो राम रचिया को सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज वसु परिसर जी ने जो रानी को भेजा, इसे बाज पक्षी ने लड़ करके जल में गिरा दिया और जल में भी मछली ने पान किया। मछली के भी संतान महाराज ऊपर चढ़ के कामशी हुई और वो संतान पुनः महाराज ऊपर चढ़ के घर पहुंच गई। लेकिन महाराज ने पहचान नहीं पाया कि मेरा ही है। तो राजा ने कहा, सुनो दासराज, तुम कन्या और पुत्र 2 लाए हो, तो पुत्र तो मुझे दे दो, क्योंकि रानी को हमारे पुत्र की इच्छा थी। तो मेरा ना चाहिए, तेरे एक बेटा मिला तो, और बिटिया तू ले जाओ भैया। बेटी तुम ले जाओ। दासराज कन्या लेकर चला आया।
वो पुत्र उसका नाम मत्स्यराज हुआ, महाराज उपरचर का बेटा हुआ। आगे चल करके वो बहुत बड़ा धार्मिक राजा बना। और ये जो कन्या थी इसको दासराज ने पाल लिया, और यही कन्या आगे चलकर सत्यवती नाम से विख्यात हुई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्यवती जो हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनी, और जो कौरव और पांडवों की पितामही भी थी। ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, ये बताओ कि ये गंगा मैया और शांतनु कौन है? गंगा मैया और शांतनु कौन है? कहा सुनो। एक समय की बात है ऋषियों कि महाराज एक राजा हुए, चैत्य देश के राजा, उनका नाम था महाभिष। एक महाभिष नाम के राजा परम तपस्वी, गुणवान, शीलवान, दयावान, तपस्या और दान से इतना ऊपर उठ गए हो कि जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्हें इंद्र के स्वर्ग में, जो है ना, स्वर्ग में इंद्र के समान उन्हें पदवी मिली। महाविष आज देव स्वरूप नंदन वन में विहार करने लगे इंद्र के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि देवताओं की सभा बुलाई गई पितामह ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जब इंद्रादि देवता गए, सभी देवियां भी गईं, अप्सराएं भी गईं, क्योंकि सबसे बड़े प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। उसी में गंगा जी भी गए थे ब्रह्मा जी की यहाँ हाजिरी देने सेवा में। महाराज महाविष भी गए थे। तो जब सभी लोग वहां इकट्ठे हुए, उस समय पवन देव का ऐसा झकोरा आया कि गंगा जी का पल्लू जो है ना उड़ गया। जब गंगा जी का पल्लू उड़ गया तो सभी देवताओं ने सर नीचा कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, उनके आगे ऐसी धृष्टा कोई कर नहीं सकता। तो सबने सर नीचा कर लिया। लेकिन राजा महाभिष ने काम मोहित निगाहों से गंगा जी को देख लिया, और गंगा जी ने भी राजा को देख लिया। इन दोनों का आपसी बर्ताव देख करके पितामह ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शापितम प्रेम संजोक्तम नृपम ज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तो प्रेम संजोक्तो निर्लज्जो काम मोहितो। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्लज्ज, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि हम पितामह ब्रह्मा हैं, वेद भी हमारे यहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और तुम इतने निर्लज्ज कि तुम एक दूसरे को निगाहों से तुम मृत लोग के मनुष्यों की तरह बर्ताव कर रहे हो। जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य ही बन जाओ। मनुष्य बनने के बाद कर्म करके तुम इस पद को प्राप्त किए थे, आज तुम्हें फिर मैं गिरा रहा हूं, जाओ मृत लोग। तो महाभिष तो भाई श्राप को स्वीकार कर लिए। महाराज ठीक है पितामह, गलती तो हमसे हो ही गई। और जब गंगा की तरफ घूम कर पितामह ने देखा, कहा, गंगा तू तो देवी थी, तू तो देवी है, तूने भी मानवीय कर्म किया है। ब्रह्मा चुकोपतो पोतुर्णम ससाप चारुषान्विता मरते लोकेषु भोपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवम। पतन हो गया वैकुंठ से, ब्रह्मलोक से। अब महाराज महाभिष सोचते हैं कि पृथ्वी पर हम इतने धर्मात्मा थे, हजारों लाखों वर्ष मुझे बीत गया है पृथ्वी से आए, अब कौने राजा के यहाँ देखे लड़का बनकर पैदा हो जाए। कोई धर्मज्ञ राजा मिल जाए तो ठीक रहा। तो क्या हुआ, एक पुरुवंशी राजा, पुरुवंशी राजा का नाम प्रतीक था। प्रतीक नाम के राजा कि यहाँ इन्होंने जन्म लेने का
मन बनाया, महाराज प्रतीक को अपना पिता बनाने का मन किया इन्होंने। उधर गंगा जी भी समीक्षा किया रहे थे पृथ्वी पर कि कैसे बिटिया बन जाए, तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन गंगा तो किसी के उधर से पैदा हो सकती नहीं, क्योंकि वो महादेवी है, वो तो प्रकट हो सकती है। आ रही थी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी के साथ साथ एक प्रसंग और सुनो। महाभिष्टो महाराज प्रतीक के यहाँ पुत्र बनकर के आने वाले हैं, चुन लिया उन्होंने। गंगा भी अपने आप में समर्थ है, वो कहते हैं कि हम नदी बनकर के बह चलेंगे और किसी से विवाह कर लेंगे। लेकिन हे ऋषियों, एक कथा और आती है कि उसी समय आठों वसु इंद्रलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आए थे। देवता थे, 8 देवता, और जिनमें सबसे बड़े वसु का नाम है देव वसु। तो देव वसु, ये 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए थे। घूम रहे थे, अयोध्या आ गए। अयोध्या से फिर गोंडा की धरती पर आए। गोंडा की धरती पर जब आए, वशिष्ठ जी का आश्रम था यही, उनके आश्रम पर नंदिनी गैया बंधी थी। और नंदिनी गैया छोटा बछड़ा भी है, बड़ी सुंदर गाय है। तो देव की पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, ये बताओ कि ये गाय कितनी सुंदर है, किसकी गैया है? तो देव ने कहा कि सूर्य वंश की कुल पुरोहित महाराज वशिष्ठ की गौ माता नंदिनी है। महाराज प्रभाव क्या है, इनकी प्रभुता क्या है? तो देव कहते हैं कि इनका दूध जो पीता है, नंदिनी गैया का दूध जो पीता है, उससे बुढ़ापा नहीं आता और 10,000 साल तक वो जीवित रहता है। तो देव की पत्नी ने कहा, हमारी एक सहेली है मृत्युलोक में, वो सहेली मेरी बूढ़ी होने चली है। तो हे महाराज, एक गैया के दूध छोड़ो, अगर ये गैये होगा 10 दिन जा तो रोजे दूध पे तो वो मरबे न कर, हमारी सहेली बनी रहा। तो देव ने कहा, सुनो, वशिष्ठ कोई आसान ऋषि नहीं है, उनकी गैया को चुराना मृत्यु मोल लेना है। फिर भी नारी हट नहीं मानी और देव आज 8 पशुओं ने वशिष्ठ जी की नंदिनी गैया को चुरा लिया। और गैया चुरा करके जब जाने लगे तो तक वशिष्ठ जी फूल लेकर के पुष्प वाटिका से आ गए अपने कुटिया। देखा गैया नहीं, तो गैया की खोज करने लगे। जब ध्यान दिया तो देखा कि 8 पशु हमारे गैया चुराए जाते हैं। बोल भक्त भगवान की जय हो। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वशिष्ठ ने क्रोधित होकर के वसुओं को श्राप दे दिया कि अरे देवताओं, तुम देवता के नाम पर कलंक हो गए हो, तुम ही मनुष्यों जैसा कर्म कर रहे हो, चोरी करते हो हमारी गैया को। तुमने मानो जैसा कर्म किया है, जाओ मेरा श्राप है, तो सब मना ही हो जाओ, सब मानो हो जाओ। अब 8 पशु घबराए, रोते पहुंचे वशिष्ठ जी के गोले फाट पड़े, त्राय हम प्रभु क्षमा करो, गलती हो गया हमसे, हे गुरुदेव क्षमा करो। वशिष्ठ ने कहा, सुनो, अपराध तो किया है तुमने, मृत्यु दंड पाने लायक, लेकिन ठीक है, ये बताओ कि मान सबसे पहला पशु के हुए जे हमारे गैया खोली से, तो सब तो साथे रहे हो, लेकिन खोली से कई जने को के गैया खोली से, तो सातों भाई बस जो सबसे बड़ा भाई देव रहे, कहीं खोली नहीं वहां।
तो कहीं ठीक, तू का सबका श्राप दिया मैं, तू 7 दिन एक साल जी के मर जाओ, एक साल के अंतराल में मर जाओगे। लेकिन ये जो जिसने हमारी गैया खोलने का अपराध किया है, इसी बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीना पड़ेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये 8 बसों रोते आवत रहे, रोते आ रहे थे। गंगा मैया सर नीचा किए जा रहे थे कि चले को राजा से विवाह करी, पिताजी श्राप देते हैं ब्रह्मा जी। ये 8 बसों आए गोड़े फाट फेंक, हे मैया हम देवता हुए, हम पैदा नहीं हुआ चाहे, हम गर्भ के दुख नहीं सहा चाहे मैया, एक काम करो कि हे मैया आपन पुत्र हमका स्वीकार कर दो। तो गंगा मैया कहें हम खुदे घर ले रहे, तो स्वीकार कर लिया। कहा मैया हमें आशीर्वाद, श्राप कौन चाहे आशीर्वाद को मिला है कि एक साल के अंतराल में हम 7 लोग मर जाएंगे। तो मैया जैसे पैदा होगा जैसे उठा के अपने पानी में फेंक देंगे हो मैया, मर जा। लेकिन जो 8वां बसु था देव, मुंह लटकाए ठाड़ गंगा मैया का तो है का बा, कहीं हमका बड़ा भयंकर श्राप मिला, हमें बहुत दिन जिए। तो मैया ने कहा ठीक है चलो तुम्हारा ही पालन कर लूंगी मैं। 8 पुत्रों को स्वीकार कर लिया गंगा मैया। हे सोचे, हे ऋषियों, वो सत्यवती जो कन्या दासराज की थी, यमुना के किनारे बैठे अपने पिताजी के लिए भोजन लेकर के आई थी। तो इतने में जो ब्रह्मा जी के पुत्र है महाराज वशिष्ठ, और वशिष्ठ के बेटा शक्ति, और शक्ति के बेटा पाराशर ऋषि। तो पाराशर ऋषि परम तपस्वी पहुंच गए उस पार जाने के लिए। तो दासराज से कहा मुझे गंगा पार कर दो, यमुना पार कर दो। दासराज ने कहा देखो महाराज मैं भोजन कर रहा हूँ, हमारी बेटी है नाव में बैठे, जाके उसी सिक्का तो उस पार कर देगी। पहुंची पाराशर से, कहा कन्या मुझे उस पार कर दे। अरे बड़ी देर किया पैरी सपेरे में, बड़ी देर किया पैरी सपेरे में, के घर में है, लेकिन कन्या, उस कन्या तो राजकन्या है ना, राजकन्या है तो देवियों के समान सुंदर है। तो पाराशर ऋषि को कोई कमी नहीं थी, वो चाहते तो इंद्र के अप्सराओं में किसी से विवाह कर लेते, और बस ये मेनका आदि अनेकों अप्सराएं के किनारे घूमा करने लगे। इनका मन किसी पे डिगा नहीं ऋषि पाराशर का। लेकिन आज इस कन्या को देख के इनके मन में काम जाग गया, बहुधा रोका उसने, लेकिन ये माने नहीं। और न मानने के पश्चात सत्यवती ने कहा महाराज ये दिन है रात नहीं है। पाराशर ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है। अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्होंने कुहासा छा दिया। इससे अब एक कोहरा से छुट्टी मिला है भैया, एक महीना बने मुहरा दिखा कोहरा बना दिया कि कोई किसी को देख ना पाए। फिर मत्स्यगंधा ने कहा कि हे ऋषिवर आप पवित्र संत हैं और हम मछुआरे हैं, हमारे शरीर से योजन भर से मछली की गंध आती है। पाराशर ने कहा चिंता मत करो, उसी अपने योग बल से जितनी दूर से दुर्गंध आती थी उतनी दूर से सुगंध आने लगी। और पुनः उसने एक वादा किया कि महाराज जो आपके मिलने से हमारे पुत्र पैदा होगा, लेकिन एक बात याद रखो महाराज, जिससे मेरा विवाह हो तो मेरा जो है ये जो कुमारीपन है वो मेरा जावे ना। व्यास जी ने, पाराशर जी ने कहा तथास्तु, जो तेरा पुत्र होगा परम तपस्वी संसार में प्रसिद्ध विद्वान होगा, लेकिन तेरा कौमार्य नहीं जाएगा। ये बात किसी को पता नहीं लगेगा। वो ही सत्य है। इधर जब महाराज प्रतीक बूढ़े होने चले तो इनके घर में वही महाराज
जो राजा महाभिष थे, पुत्र बन के पैदा हुए जिनका नाम था शांतनु। और शांतनु धीरे धीरे बढ़ने लगे। किशोरावस्था में थे कि एक दिन महाराज प्रतीक गंगा में स्नान करने गए। अब पहली मुलाकात गंगा की किससे हुई? महाराज प्रतीक से हुई, शांतनु के पिता से। गंगा में स्नान करने गए ना, तो स्नान करके जब एक किनारे घाट पर बैठे तो एक सुंदर युवती यानी गंगा जी अपने गात जल से निकली और आकर के महाराज प्रतीक की दाहिनी जांघ पर बैठ गए। प्रतीक महाराज ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा महाराज हम जो भी हैं आप उससे विवाह करिए। प्रतीक महाराज ने कहा देख, दाहिनी जंगा पर बैठने का मतलब जानते हो क्या होता है? या तो पुत्री बैठती है या अपना कोई जिससे अपने बेटी का संबंध हो वो बैठ सकता है। तो तू दाहिनी जंगा पर बैठी है इसलिए तू मेरी बहू बनेगी, मेरी पत्नी नहीं। सुन देवी, तू गंगा है मैं जानता हूं, तू गंगा है, अपनी जल में जा। मेरा बेटा किशोर है भी, जब युवा होगा तो तुझसे विवाह कर लेगा, मैं उससे बोल दूंगा। प्रतीक आए और शांतनु से कहते हैं कि बेटा शांतनु तुम जंगल में जाना, गंगा के किनारे जो भी सुंदरी युवती तुम्हें मिल जाएगी उससे न जात पूछना न बात पूछना, कुछ मत पूछना, विवाह उसी से कर लेना, मैंने वचन दिया। समय आया, शांतनु का गंगा से विवाह हुआ। गंगा जी ने शर्त रखी कि महाराज आपसे विवाह तब करेंगे जब आप मेरे किसी भी काम में व्यवधान नहीं करेंगे। शांतनु ने कहा ठीक है, मुझे पसंद है। बस वही हुआ जो विधि ने लिखा है कि वही है सोई जो राम रच राता, वही है सोई जो राम किसी भी काम में आप व्यवधान करोगे आपको छोड़कर मैं उसी दिन चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा हम तुम्हारे काम में व्यवधान करेंगे ही नहीं, तुम हमें छोड़कर जाओगे कैसे? एक साल के बाद एक बेटा अर्थात प्रथम पशु पैदा हुआ। वचन के अनुसार उंगली उसको उठाया गोद में, गंगा ने जाके जल में डुब कर दिया। एक जने गए, दूसरे साल में दूसरा पशु आया, वो भी जल में डूब गया। इसी प्रकार एक एक करके 7 पशुओं को गंगा ने जल में डुबो दिया। वरदान भी पूरा हो गया, श्राप भी पूरा हो गया। 8वां पशु बचा है देव। जब देव पशु बचा है वो जब गर्भ में आया तो भाई प्रथम पुत्र के पैदा होने पर पूरी प्रजा में उत्साह छा गया कि हमारा शांतनु के आज प्रथम राजकुमार पैदा हो रहा है। और बताओ लड़का पैदा हुआ राजमहल में, पूरे नगर में बधाई बाजे लाग, ढोल बाजे लाग और माताएं लड़का गंगम बोलिया हुआ। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? कितना बर्दाश्त करें शांतनु? 1 2 3 4 5 6 7 कुमारों को डुबो दिया गंगा ने। शांतनु ने कहा मेरे वंश का नाश कर देगी, ये तो पापनी है। 8वां पशु देव गर्भ से पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर चलने लगी। दौड़ करके पकड़ लिया शांतनु ने, हे गंगे सुन, तू आज चाहे रह और चाहे अभी चली जा, लेकिन अपने वंश का विनाश होते मैं देख नहीं सकता, ये बेटा मुझे दे दे। गंगा ने कहा महाराज कुछ याद करो, मैंने कुछ वादा लिया है। शांतनु ने कहा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे पुत्र दे और तू जा। गंगा ने कहा महाराज मैं जा तो रही हूं, चली जाऊंगी, अब आऊंगी नहीं, लेकिन बेटा के साथ ले जाऊंगी। और सुनो राजन, मां का बेटी पर अधिकार तब तक है जब तक बेटा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। और राजन जिस दिन तुम्हें हमारे तट पर एक सुंदर राजकुमार नवयुवक योद्धा मिल जाएगा, उस दिन अपने बेटे को तुम ले आना।
चली गई गंगा मैया ऋषि बृहस्पति से, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे विद्या पढ़ाई, ज्ञान की विद्या, शास्त्र की विद्या, शस्त्र की विद्या पढ़ाने के लिए मैया गंगा ने महेंद्र पर्वत पर भेज दिया महाराज परशुराम की बात शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वही बालक देवव्रत नाम से विख्यात हुआ और आगे चलकर पितामह भीष्म नाम से विख्यात हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माता भगवती की पावन कृपा से ये कथा यहाँ तक पहुंची। अब कल के प्रसंग में आपको भगवान कृष्ण की जन्म की कथा, मतलब उसके उनके पहले कंसाद जो राक्षस पैदा हुए उनकी कथा होगी। परसों जो है भगवान जन्म का प्रसंग होगा और लवा परसों तो होगा ना। तब तक के लिए आप लोग एक दो पल भगवान का भजन कर लीजिए, पश्चात आरती होगी और समय को देखते ही वाणी को विराम देना है, क्योंकि अभी घर भी जाना। रोटी संदेव श्यावर रामचंद्र की जय। जय। हाँ आओ। एक भजन सुन लेते हैं छोटे से, शायद मैंने गाया होगा या आपने सुना होगा, किसी और से मैं दोहरा बात प्रसंग की हो, प्रसंग से बाहर ना हो कोई बात। शिव पुराण से प्रसंग है, छोटा सा भजन के माध्यम से। एक जंगल है और जंगल में ढेर सारे बहेलिए रहते हैं जो राह में चलने वालों को मारकर उनका सामान छीन लेते हैं, नादे में तो जान से मार देते हैं। पशु पक्षी मार के उनका भोजन करते हैं, स्नान कभी करते नहीं। हाँ, स्नान कभी जल्दी करते नहीं। तो ढेर सारे बहेलिए जंगल में, और उसी जंगल में खुटहा शिवाला शंकर जी के मंदिर बना रहा भैया। खुटहा शिवाला जहां मने हाली जाते नहीं है तहां मंदिर की जीर्णोद्धार के। लेकिन जहिया कोनो मेला भंडारा शंकर जी के पड़े, शिवरात्रि पर जाए या बल्कि तेरस पर जाए, तो यहाँ मने चला जाते है कुछ। सत्संग प्रेमियों, तो वो सोच रहा है कि मैं भी भगवान का भजन करूं, मैं भी शंकर जी को जल चढ़ा दूं। ध्यान दे मेरी बात को। लेकिन जल चढ़ाऊं कैसे? मंदिर में जाने वाले नहा धो के जाते हैं, हमें कोई जाने देगा नहीं, मैं कैसे जाऊं? एक काम करते हैं, काम यूं करते हैं कि कल सुना है कि शिवरात्रि का मेला है, तो जो भी लोग जाएंगे वो भोर होने से शुरू करेंगे, तो हम आधी रात में को ना पहुंच जाए, जब कोई दुआ न रहे। तैयारी करिए आधी रात को। बोल शंकर भगवान की जय हो। आधी रात को एक लोटा लिया, छीना हुआ किसी से छीन लिया था इसने, और लोटा में भैया